आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव गाथा का ये 101वां कार्यक्रम है और ये प्रगति मैदान के प्रांगण में आईआईटीएफ के दौरान किया जा रहा है। आईआईटीएफ के बारे में बताना चाहूंगा कि ये हमारा 41वां संस्करण है और इस वर्ष करीब 2500 एग्जिबिटर्स ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक मिनी इंडिया समाज है। 29 स्टेट यूनियन टेरिटरीज स्टेट यूनियन टेरिटरी 29 की भागीदारी इस ट्रेड फेयर में है। विदेशों से 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावे बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रेड फेयर का समय है सुबह 10 से 7:30 और 4 और गेट नंबर 4 और 10 से इसकी एंट्री है। ट्रेड फेयर में सबके लिए कुछ ना कुछ है। बच्चों के लिए खिलौने, जो खाना खाने के स्वाद का चखना चाहते हैं अलग अलग स्टेट का, उसके लिए व्यंजन है, नाना प्रकार के व्यंजन है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, वेरियस स्टेट्स के पवेलियन है, वो अपनी प्रगति को दर्शाते हैं। इसके अलावा बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आयुष, सबों की भागीदारी इसमें है। अब हर व्यक्ति, सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री एंट्री है और लोगों के टिकट कटा के उन्हें अंदर आना पड़ता है। सैटरडे संडे का टिकट का कॉस्ट 150 रुपया है, वीकडेज में इसकी कीमत 80 रुपये है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जिस हॉल में ये प्रदर्शित किया गया है 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं 12A में प्रदर्शित किया गया है। हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 6 और हॉल नंबर 14 अभी हमारा कंस्ट्रक्शन में है। सर, अभी इस बार यूनिक क्या है, जो हर बार होता है उससे अलग क्या है इस बार? हर वर्ष कुछ ना कुछ यूनिक होता है। इस वर्ष भी ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी का एक संगम है। एक मिनी इंडिया तो हर वर्ष होता है, लेकिन कोविड के बाद जो दर्शकों में उत्साह है, ये उत्साह पहले इतनी नहीं देखी गई। ऐसे लगता है कि लोग अपने पिंजरे से निकल के ट्रेड फेयर में देखने को आ रहे हैं। आप अगर स्टेट लेवल पे देखें तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी है 2019 में, लद्दाख का भी पार्टिसिपेशन है और 14 कंट्री, ट्यूनीशिया, बांग्लादेश, बहरीन, बहुत सारे, अफगानिस्तान, बहुत सारी फॉरेन पार्टिसिपेशन भी हमारे यहाँ है। लघु एंड कुटीर उद्योग वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सरस में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे हमारे आर्टिजन्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लेके आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में है। आप बताइए कि ऐसे जगह जहां पे आपको इंश्योरेंस के बारे में पता चल जाए, शेयर मार्केट के बारे में पता चल जाए, बैंकिंग के बारे में पता चल जाए, पोस्ट ऑफिस की समस्याएं पता चल जाए कि आपको क्या दिक्कत होती है, इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम हो, आपका हेल्थ और आहार के बारे में आयुष से पता चल जाए, ये ऐसा कौन सा जगह है? बच्चों के लिए मैजिक शोज, लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज मैथिली ठाकुर को आप सुनेंगे बिहार पवेलियन में, बिहार के एम्फी थिएटर में, और हरियाणा पवेलियन को आप सुनेंगे आज शाम को 5:30 बजे। कल आपने केरल में राजेश जी को सुना होगा, जिनका बांसुरी वादक बहुत अच्छा था। तो नेशनली, इंटरनेशनली फेम के लोग हमारे यहाँ आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, लोक कलाकृति, इतने का मिश्रण कहीं नहीं मिलता है। आप प्रगति मैदान में आते हैं तो आपको लगता है मिनी इंडिया क्या, मिनी वर्ल्ड हो जाता है। देखा गया हर बार अगर मैं एग्जैक्ट कंट्री बताऊंगा तो मैं आपको देख के बताना होगा। मैं बता सकता हूं कौन कौन से देश है, लेकिन 14 है लगभग। हाँ, मैं देख ही लेता हूं अगर आपको, क्योंकि नाम तो कुछ मैं बता सकता हूं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा है ये मैं बता दूंगा आपको बाद में। लेकिन 14 कंट्री का पार्टिसिपेशन है।
हाँ, तो फॉरेन पार्टिसिपेशन के बारे में आप सुन लीजिए। अफगानिस्तान, बहरीन, बैंकॉक नहीं, थाईलैंड, बांग्लादेश, बेलारूस, चाइना, दुबई, ईरान, नेपाल, टर्की, यूएई एंड वियतनाम। जो मैं नहीं बताया उसके अलावा नहीं है, जो मैं नहीं बताया वो नहीं है। जी बोलिए, थोड़ा नजदीक आके बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, हमारे ट्रेड फेयर में बिजनेस भी होता है, B2B भी होता है और बिजनेस आम जनता के लिए भी होती है। तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा व्यापार होता है और 14 दिन में ये व्यापार बहुत ही अच्छा होता है। इस व्यापार से क्या जनता को भी लाभ होता है? बहुत लाभ होता है हर के आपके लिए। आपके पास बिजनेस के बारे में जानने, अपनी कंट्री के बारे में जानने, हर स्टेट के बारे में जानना है ना। अलग अलग व्यंजन का आप सेवन करते हैं, आप आयुष वगैरह से अवेयरनेस प्रोग्राम आपको मिलती है, हेल्थ, आहार, विचार वगैरह बहुत सारी चीज, फायदा ही फायदा है। ट्रेड फेयर का हर एस्पेक्ट फायदेमंद है हर व्यक्ति के लिए। अगर आप यहाँ बच्चों को लाते हैं और बताते हैं कि केरल में क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, लद्दाख में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये कितना सौभाग्य है लोगों के लिए कि लोग, बच्चे हमारे जो आजकल मोबाइल फोन से बाहर नहीं रहते हैं, टेक्नोलॉजिकली सावी हो गए हैं और एडिक्शन हो गया उनको फिजिकल मौका मिलता है अपने पेरेंट्स के साथ घूमे, अपने अलग अलग स्टॉल्स में जाए, अपने देश को, परंपरा को समझे, मॉडर्निटी को समझे। ये तो बहुत अच्छी चीज है। ज्यादातर युवा हमारे इस मेले में आते हैं कि देखिए, हर बिजनेसमैन का अपना तरीका होता है, उनको क्या प्रमोट करना है और कितना डिस्काउंट देना है, उनसे मेरा क्या लेना देना है, मैं कैसे बता सकता हूँ। हर की अपनी इच्छा है, कोई प्रमोशन के लिए डिस्काउंट देते होंगे। नहीं, वो तो सब्जी खरीदने भी जो लोग जाते हैं वहां भी डिस्काउंट मांगते हैं, तो ये कोई मेले की बात नहीं है। 41वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, तो इस बार क्या नया थीम है और क्या? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका थीम है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। आप जरा समझे, जो ये नारा दिया गया वो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है और आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से स्वावलंबन तक, ये थीम का मतलब है स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर चले। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको उसके बारे में बोलना है, उसको बताना है, उसको जागरूक करना है। और जब वो इन लोकल वोकल होते हैं अपने लोकल, तो वोकल फॉर लोकल, हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होते हैं और इन सब एग्जीबिशंस के द्वारा इन लोकल प्रोडक्ट्स को वैश्वीकरण करके देश विदेश तक पहुंचाएंगे। हमारा योगा विदेशों में चलता है, वो हमारी देश की देन है। योग का पद्धति हमारे देश से लिया गया है और दुनिया के हर कोने पे आज एक मिनट, आज के जनरेशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब देखिए, आपके पास सब्जी काटने के लिए चाकू है, आप सब्जी काटते हैं कि अपना उंगली काटते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग आप अनुचित ढंग से करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, तो गलत है। क्रिकेट बैट मिलता है क्रिकेट खेलने के लिए, अगर उससे लोगों की पिटाई करने लगे तो आपकी कमी है। हाँ, हमें जागरूक करना है, अपने युवक को जागरूक करना है, समझाना है। युवक क्यों, हर माँ बाप मोबाइल, दादा दादी मोबाइल पे बैठे रहते हैं, हर चीज का उपयोग होता है। अगर मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का उपयोग सही हो तो हमारे लिए वरदान है, हमारी उन्नति है। लेकिन अगर आप बच्चों को, बिल गेट्स भी अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए देते थे अपना मोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल फोन यूज करने के लिए, टेक्नोलॉजी को। हम बच्चों को कहते हैं बेटा हम बाजार से काम करके आते तब तक ये लैपटॉप से खेलो। खाना खिलाते तो टेलीविजन से खिलाते हैं कि टेलीविजन पे शो दो, शो देखो और खाना खाओ। ये हमारी कमी है। बैंगलोर में निमांस एक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, उसमें टेक एडिक्शन में बहुत काम किया है। और आजकल टेक एडिक्शन में सिर्फ युवा वर्ग नहीं है, हर व्यक्ति, हर जनरेशन के लोग हैं। तो उसमें हमें कोशिश करना है कि जो अच्छाइयाँ है उसको करे और युवा
बड़ी संख्या तादाद में ट्रेड फेयर देखने आ रहे हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मैं तो कहता हूँ आजकल के युवा टेक्नोलॉजी भी बहुत सावी है, एट द सेम नए नए चीज बहुत सीखते हैं। हमारे जनरेशन से ज्यादा हर जनरेशन अगला बेहतर होता है। हाँ, हर जनरेशन में थोड़ी कमियां होती है, उनको बेहतर करने का हमें मौका मिलना चाहिए। और आपके आरजीएस पॉजिटिव मीडिया यही काम कर रही है। ये IITF में इस तरह का प्रोग्राम किया ही गया है जिससे कि लोगों में पॉजिटिविटी फैले, मीडिया पॉजिटिव हो जाए। आज 30 आदमी 40 लोग आप इकट्ठे हुए हैं पॉजिटिविटी फैलाने के लिए कि बेहतर काम करे, अच्छा काम करे और यंगस्टर्स, और ये भारत की झांकी है और तरक्की हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप आरजेएस के साथ जुड़ता है, हर साल जुड़ता है, अभी आप थोड़ा उधर आइए 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 सर जी बोलिए। सर आरजेएस हर बार की भांति इस बार भी आईटीपीओ को सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए एक मुहिम है। किस तरीके से आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं? अभी PR डिपार्टमेंट से मैनेजर PRO विवेकानंद जी ने जो कुछ भी बात कही है, इसका मतलब है कि इस चीज के पॉजिटिविटी को समझना है। राम जानकी संस्थान, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी और तमाम पॉजिटिव मीडिया संस्थान हर साल 2-3 साल से हम लोग ये शुरू किए अभियान, और आज OSD ITPO के अप्रूवल से विवेकानंद जी, प्रेम प्रकाश जी और धर्मेंद्र जी, अमृता घई जी और ITPO की जो PR डिपार्टमेंट का स्टाफ है, उनका पूरा सहयोग मिला पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। दरअसल क्या है कि सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। तो भारत एक परिवार जब हम लोग कहते हैं, यहाँ पूरा राष्ट्र इकट्ठा है, तो हमारे जो सुदूर इलाकों से जिन भाई बहनों के पास मीडिया नहीं पहुँचता है, तो आज हमारे दिल्ली NCR से और बगल के राज्यों से भी पॉजिटिव मीडिया संस्थान जो लगातार 365 दिन सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं, उसके अंतर्गत यहाँ आकर जो काम कर रहे हैं, ये देश को एक दिशा दे रहा है, सकारात्मक पत्रकारिता। और यही आरजेएस पॉजिटिव मीडिया कर रहा है। पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया। ट्रेड फेयर में चूँकि शोकेस होता है भारत के कल्चर का, खान पान का, रहन सहन का, हमारे नए नए इनोवेशन का, और अलग अलग सरकारी, गैर सरकारी और जो उद्यमी हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिनको इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन 41 साल से 41 ईयर्स से ये दिशा दे रहा है। जब ITPO ने ये दिशा दे दी, तो हमारे एंटरप्रेन्योर को जो नया इनोवेशन करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो ITPO का ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक वरदान की तरह होता है, क्योंकि पूरे भारत से इनोवेटिव आइडिया के साथ नए नए एंटरप्रेन्योर्स को जानने, सीखने, समझने, देखने का ये जो हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 और 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब हॉल्स में आकर घूमने का, एक ही छत के नीचे पूरे भारत की झांकी और भारत के विकास को देखने का जो मौका दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 2022 और 23 से चल रहा है, इस अमृत काल में हम लोग जो आज़ादी का अमृत गाथा के नाम से लगातार 100 कार्यक्रम करने के बाद 20 नवंबर 2022 को 101वां कार्यक्रम ITPO हॉल नंबर 5 के मीडिया सेंटर में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से जो 40-35 जो पत्रकार आए हैं, वो पूरे तक यह आवाज़ देंगे कि हमारे जो भाई बहन सुदूर इलाके से आए हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी जो इस स्टॉल पर उनको बताने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जो बड़े मुश्किल से आपको मिलते हैं, एक ही छत के नीचे जो ITPO ने व्यवस्था करी है, इसका लाभ उठाने के लिए। और हम लोग अपने भाई बहनों से, जो भारत के भाई बहन यहाँ पर आए हैं प्रदर्शक के रूप में, सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारी के रूप में, उन लोगों तक पॉजिटिविटी को फैलाने का ये विशेष कार्यक्रम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ITPO OSD साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने मीडिया सेंटर में ये जगह दिया पॉजिटिविटी फैलाने के लिए।
विवेकानंद जी का, अमृता भाई जी का, प्रेम प्रकाश जी का, धर्मेंद्र जी का, तमाम जो PR डिपार्टमेंट है, सकारात्मक सोच के साथ इस मेले को 27 नवंबर तक हम लोग सहयोग देंगे और 27 नवंबर को हम लोग अवार्ड फंक्शन को पूरी तरह से जो अवार्डी होंगे उन लोगों को भी देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुके हैं। एक बार फिर से ITPO PR डिपार्टमेंट और खास करके विवेकानंद सर का बहुत बहुत दिल से आभार सभी पॉजिटिव मीडिया संस्थानों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी आपका। और RGS बहुत अच्छा काम कर रही है। पॉजिटिव, सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक कार्य करना इस देश, दुनिया, मानवता सबों के लिए बहुत प्रगति की ओर ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।